प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। हम लोग ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ से यह जानने की कोशिश करेंगे कि वस्तु किस प्रकार की गति कर रहा है। ये ग्राफ हम देखते हैं, ये स्थिति समय ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया, वाई एक्सिस पे पोजीशन यानी एक्स हो गया। ग्राफ आपका ए बी है, जो एक सीधी रेखा है और जो समय अक्ष के समानांतर है। आप देख रहे हो बच्चों कि जैसे t बराबर 0 पे वस्तु ए पर है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु ए पर है, यानी उसकी स्थिति ओ ए है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार का ग्राफ यह स्पष्ट करता है कि वस्तु विरामावस्था में है। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपको ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार की गति है, और यदि गति हमें पता है तो उसके अनुरूप हम स्थिति समय ग्राफ भी खींच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता यानी जिसका स्लोप थीटा बराबर 0 डिग्री है। स्थिति समय ग्राफ में अगर ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है उस स्थिति में वस्तु विरामावस्था में होगा। दूसरा सिचुएशन है पोजीशन टाइम ग्राफ में। अभी भी जो ग्राफ है एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यह टाइम अक्ष से थीटा कोण पर है और थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति भी बढ़ रही है। वस्तु की स्थिति बढ़ रही है और ये ग्राफ आपका स्पष्ट करता है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो ये याद रखेंगे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और समय अक्ष से किसी कोण पर है तो वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगा, या जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? उसकी ग्राफ एक सरल रेखा होगी और समय अक्ष से किसी कोण पर होगा और उस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। अगला आपका है, इस ग्राफ में देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है। यहाँ पर फिगर 3 में देखिए DE जो ग्राफ है, ग्राफ अभी भी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो थीटा है यानी इस ग्राफ का समय अक्ष से जो कोण है, आप यहाँ देख सकते हैं थीटा का मान एक तरह से अधिक कोण है, यानी थीटा 90 डिग्री से अधिक है। इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं। देखो, अगर वस्तु जब t = 0 है तो वस्तु की स्थिति वस्तु D पर है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति यानी उसकी दूरी या विस्थापन में कमी होती जा रही है, यानी उसका स्थिति घट रही है। इसका मतलब हो गया कि वस्तु एक समान वेग से तो गतिमान है लेकिन ऋणात्मक वेग से गतिमान है, यानी समान समय अंतराल में उसका वेग समान रूप से घट रहा है। यह ऋणात्मक वेग कहलाता है। जैसे एक समान वेग अगर धनात्मक है, इसका मतलब है
एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में उसके वेग में एक समान वृद्धि होती है, और जब वेग ऋणात्मक होता है तो उसका डिफिनीशन हो जाएगा एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु का वेग समान रूप से घट रहा है। तो इस तरह के जब ग्राफ मिलते हैं जिसमें थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो यह ग्राफ स्पष्ट करता है कि वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान होता है। अगला है, अब आपका जो स्थिति समय ग्राफ है यह एक वक्र है, एक कर्व है। ये ग्राफ हमने पीछे आपको स्पष्ट भी किया था। इसमें बच्चों देखो, अगर स्थिति समय ग्राफ एक वक्र मिलता है तो 3 बिंदु हमने यहाँ दिखा रखा है, ए, बी और एफ। और आप पिछले वाले टॉपिक में आप देखे होंगे कि अगर हम ए और बी और एफ पर वेग को प्राप्त करना चाहें तो ए पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, बी पर खींचेंगे और एफ पे खींचेंगे और प्रत्येक की प्रवणता देखेंगे। तो ए पे जो प्रवणता होगी वह आपकी सबसे कम होगी, बी पर उससे ज़्यादा होगी और एफ पर उससे ज़्यादा होगी। यानी बिंदु ए पर जो वेग होगा वह सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा बी पर होगा, उससे ज़्यादा एफ पर होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब वस्तु का वेग एक समान नहीं है। इसका अर्थ है कि वस्तु त्वरित वेग से गतिमान है। तो बच्चों, अगर इस तरह के ग्राफ आपके आते हैं तो हमको मतलब ये जानना चाहिए कि वस्तु बढ़ते हुए वेग से गतिमान होता है, अर्थात उस वेग में त्वरण होता है, एक त्वरित गति होती है। बढ़ते हुए वेग से गतिमान मतलब उसमें एक त्वरित गति है। अब देखिए, इसी में फिर एक कर्व देखिए। अब की बार कर्व इस तरह का है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे, अगर इस तरह से कर्व आता है तो फिर वही 3 पॉइंट्स हम आपको कंसीडर करा रहे हैं, ए, बी और जी। अगर हम ए पर वेग प्राप्त करना चाहें, बी पर प्राप्त करना चाहें, जी पे प्राप्त करना चाहें, तो ए पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी जो प्रवणता होगी, बी पे जो खींचेंगे उसकी जो प्रवणता होगी और जी पर खींचेंगे उसकी जो प्रवणता, तो आप देखो ए पर आपकी प्रवणता सबसे ज़्यादा होगी, बी पर वो कोण और कम हो जाएगा, जी पर और कम होता जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस तरह के कर्व मिलते हैं तो यह वस्तु घटते हुए वेग से गतिमान है, अर्थात इसमें भी त्वरित गति तो है लेकिन ये मंदन वाली गति है, मंदन त्वरण है, रिटॉर्डेड एक्सेलरेशन होगा, यानी ये मंदित गति है, ऋणात्मक है, वस्तु का वेग घट रहा है, घटते हुए वेग से गतिमान है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि अगर इस तरह से आपके कर्व हैं तो बढ़ते हुए वेग से है, यानी उसमें त्वरित गति है, और इस तरह से है तो घटते हुए वेग से है। अच्छा, अब ये लास्ट आपका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्राफ को आप देखो, अगर t बराबर 0 पर आप देख रहे हैं कि वस्तु h पर है, t बराबर 0 पर वस्तु h पर है और वस्तु की स्थिति बढ़ रही है, I मतलब वस्तु की स्थिति बढ़ रही है लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या ये कभी संभव है कि गति तो हो, उसकी स्थिति बदले, यानी उसमें दूरी बढ़े घटे, विस्थापन हो, वेग बढ़े और समय रुका रहे? क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल। सो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। यह अगर आपका इस तरह का कोई ग्राफ आता है तो पूछा जाता है कि क्या यह ग्राफ संभव है, तो आप कहेंगे कि यह सिचुएशन असंभव है, यानी थीटा इक्वल टू 90 पर पोजीशन टाइम ग्राफ संभव नहीं है। स्थिति में तो परिवर्तन हो रही है लेकिन समय परिवर्तित नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति असंभव है। तो बच्चों, आज ये ग्राफ आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत क्लियर है कि अगर ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो वस्तु विरामावस्था में है,
थीटा बराबर 0 पर। थीटा लेस देन 90 है तो वस्तु एक समान वेग से है। थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वस्तु ऋणात्मक वेग से एक समान रूप से है। और अगर कर्व है, इस तरह से कर्व है जो फिगर में दिख रहा है, तो बढ़ते हुए वेग से गतिमान है, त्वरित गति है। इस तरह का कर्व है तो घटते हुए वेग से गतिमान है, मंदित गति है। और यह सिचुएशन जो लास्ट में दिख रहा है, यह सिचुएशन संभव नहीं है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।